बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि मैरीगोल्ड के पौधे पर फूल ही नहीं आते। फूल आने की बात तो दूर, मैरीगोल्ड के पौधे की ग्रोथ ही अच्छी तरीके से नहीं चल पा रही है। और बहुत सारे तमाम तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल किए, तमाम तरीके से देखभाल की, फिर भी फूल नहीं आ रहे। अगर आपकी भी यही शिकायत है तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आपके मैरीगोल्ड के पौधे के लिए एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। उस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से आपके मैरीगोल्ड के पौधे पर भी हमारे इस मैरीगोल्ड के पौधे की तरह काफ़ी सारे फूल और कलियां आना शुरू हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि उस फर्टिलाइजर को हमने सिर्फ 2 रुपये में घर पर ही तैयार किया था। उसी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करने से इस तरीके से फूल आए हुए हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप मैरीगोल्ड के पौधे यानी कि गेंदे के पौधे को घर पर फ्री में कैसे तैयार करें। उसके बाद आप इस तरीके से कैसे फूल ले सकते हैं, किस तरीके से देखभाल करनी है, पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में हम आपको मैरीगोल्ड के पौधे के बारे में जानकारी देंगे। तो अगर आप चाहते हैं मैरीगोल्ड के पौधे को फ्री में तैयार करके सिर्फ 2 रुपये में इस तरीके से फूल लेना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैरीगोल्ड के पौधे को 2 तरीके से आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, बीज के द्वारा। इसके अलावा इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। कटिंग लगाने के बाद आपके मैरीगोल्ड के पौधे जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा उन पर जल्दी फूल आने के भी चांस रहते हैं। इसके अलावा मैरीगोल्ड के पौधे पर ज़्यादा फूल लगें, इसके लिए आपको मैरीगोल्ड के पौधे पर पिंचिंग करनी होती है। पिंचिंग करने से आपके मैरीगोल्ड के पौधे पर बहुत सारी साइड ब्रांचेस निकलती हैं। जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस आपके मैरीगोल्ड के पौधे पर निकलेंगी तो आपका मैरीगोल्ड का पौधा ज़्यादा घना हो जाएगा। जब ज़्यादा घना होगा तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में आपके मैरीगोल्ड के पौधे पर एक साथ काफ़ी सारे फूल खिलने लगेंगे। इसके अलावा मैरीगोल्ड के पौधे को ऐसी मिट्टी में लगाएं जो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो। अगर आप मैरीगोल्ड के पौधे को ज़्यादा हार्ड मिट्टी में लगा देंगे, काली चिकनी या फिर लाल मिट्टी में लगाएंगे, तो आपका जो मैरीगोल्ड के पौधे की रूट्स हैं, जो जड़ें हैं, वो अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। जब आपके मैरीगोल्ड के पौधे की जड़ें ही अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाएंगी तो आपका जो मैरीगोल्ड का पौधा है वो खाना अच्छी तरीके से नहीं उठा पाएगा। जब खाना ही नहीं उठाएगा तो आपके मैरीगोल्ड के पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस नहीं रहते हैं। तो मैरीगोल्ड के पौधे को ऐसी मिट्टी में लगाएं जो ज़्यादा सॉफ्ट हो। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा हार्ड है तो उसमें आप रिवर सैंड यानी कि नदी की रेत ज़रूर मिला लें। उसके मिलाने से आपकी मिट्टी सॉफ्ट हो जाएगी और आपके मैरीगोल्ड के पौधे की जड़ें अच्छी तरीके से ग्रोथ करेंगी। इसके अलावा मैरीगोल्ड के पौधों को स्टार्टिंग में गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट जरूर दें। इसके इस्तेमाल करने से आपके मैरीगोल्ड के पौधे की ग्रोथ, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होती है। खासतौर से पिंचिंग करने के बाद तो मैरीगोल्ड के पौधे को वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद जरूर दें, क्योंकि गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के इस्तेमाल करने से ही आपके मैरीगोल्ड के पौधे की टहनियाँ, ब्रांचेस, पत्तियाँ वगैरह बनती हैं। इसके अलावा मैरीगोल्ड के पौधे को कटिंग के द्वारा अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग आप लास्ट अगस्त से लेकर के लास्ट फरवरी तक कभी भी इसकी कटिंग को लगा सकते हैं। इसके अलावा मैरीगोल्ड के पौधे को आप बीज के द्वारा भी तैयार कर सकते हैं। बीज आप चाहें तो मार्केट से ले सकते हैं या फिर जो भी फूल सूखे हुए होते हैं आपके मैरीगोल्ड के, उसको आप थोड़ा सुखाने के बाद भी ग्रो कर सकते हैं। तो मैरीगोल्ड के पौधों को दोनों तरीके से ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। अब चलिए हम आपको बताएंगे मैरीगोल्ड के पौधे को आप कटिंग के द्वारा कैसे तैयार करें। गेंदे के सैकड़ों पौधों को फ्री में तैयार करने के लिए यानी कि कटिंग के द्वारा मैरीगोल्ड के पौधों को तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको इस तरीके की कटिंग काट लेनी होगी मैरीगोल्ड के पौधे से। कटिंग काटने के बाद कटिंग को लगाने से पहले इस तरीके की नीचे वाली जो एरिया की पत्तियां जुड़ी होती हैं, जितना एरिया आप सॉइल के अंदर रखेंगे तो उतने एरिया की पत्तियों को हटा लीजिए और कटिंग ब्लेड से ही काटें। अगर आप कटिंग को किसी भी गार्डनिंग टूल से कट करेंगे तो आपकी कटिंग फट जाएगी और आपकी कटिंग फेल हो सकती है। इसके अलावा कटिंग पर इस तरीके की जो भी बर्ड्स, फूल वगैरह होते हैं उनको ज़रूर हटा दें, इससे आपकी कटिंग फेल नहीं होगी। नहीं हटाएंगे तो ये कलियाँ मॉइस्चर खींचेंगी कटिंग से और कटिंग आपकी फेल हो सकती है। कटिंग को इस तरीके से तैयार करने के बाद आप रिवर सैंड में कटिंग को लगा सकते हैं। रिवर सैंड में कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो होती है। इसके अलावा दूसरे सॉइल मीडिया में भी कटिंग को लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे जो अच्छा है वो रिवर सैंड होता है। रिवर सैंड में सिर्फ रूटिंग स्टार्ट होती है। जब आपकी कटिंग की रूटिंग स्टार्ट हो जाए उसके बाद आप इसको दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दें। आपके गेंदे के पौधे की कटिंग पर जल्दी रूट्स बने, इसके लिए आप रूटिंग हार्मोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर रूटिंग हार्मोन्स नहीं है तो रूटिंग हार्मोन्स की जगह आप शहद या फिर दालचीनी के पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी का पाउडर भी नहीं है तो आप एलोवेरा का जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा के जेल के इस्तेमाल करने से आपकी कटिंग गलेगी सड़ेगी नहीं, बल्कि आपकी कटिंग पर जल्दी रूट्स आएंगी। कटिंग को लगाने के बाद ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप नहीं आती हो, बल्कि ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर छन करके धूप आती हो, सुबह की धूप आती हो, या फिर आप किसी भी बड़े पेड़ की छाया के नीचे रख सकते हैं। इससे आपकी कटिंग फेल नहीं होगी। लेकिन अगर आप डायरेक्ट धूप में रखेंगे तो आपकी कटिंग फेल हो सकती है। हमने कटिंग यहाँ पर इन पेपर के गिलास में लगा दिया है। कटिंग को लगाने के बाद सही तरीके से पानी दिया है। रिवर साइड में पानी की कमी ना हो इसके लिए हमने एक प्याली रखी हुई है और इसके अंदर भी थोड़ा पानी रख दिया है। आपके मैरीगोल्ड के पौधे की कटिंग को लगाने के लगभग 15 से 20 दिन के बाद आपकी कटिंग कुछ इस तरीके की नज़र आएंगी, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने ये कटिंग 15 दिन पहले लगाई थी और कटिंग लगाने के बाद सारी कटिंग हमारी चल चुकी हैं। चलिए अब हम आपको रूट्स की ग्रोथ भी दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन पेपर कप में काफ़ी सारी रूट्स कटिंग की बन चुकी हैं। इसी तरीके से सारे गिलासों में कटिंग की जो रूट्स की ग्रोथ है वह बहुत ही अच्छी तरीके से चली है। इन कटिंग को निकालने के बाद आप किसी भी बड़े गमले में लगाएं। बड़े गमले में लगाने के लिए आप 30% रिवर सैंड, 30% बर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद और बाकी आपके गार्डन की मिट्टी, तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद लगभग 10 इंच के गमले में लगाएं। 10 इंच से छोटे गमले में मैरीगोल्ड के पौधे को नहीं लगाना चाहिए। इससे बड़े गमले कोई भी आप ले सकते हैं। बड़े गमले का जो साइज सही रहता है तो उससे ग्रोथ भी सही रहती है। ग्रोथ सही रहने की वजह से आपके पौधे पर फूल भी ज़्यादा आने के चांस रहते हैं। चलिए इन सारी कटिंग को हम एक गमले में लगा लेते हैं और गमले में लगाने के लगभग 10 से 15 दिन के बाद आपकी कटिंग जब अच्छी तरीके से ग्रोथ करने लगे तो आप इनको टॉप के एरिया से पिंच करते रहें हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर। इस तरीके से आपकी जो कटिंग है वो कुछ इस तरीके की नज़र आएंगी, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। हमने इस गमले में जो कटिंग लगाई थी इनको 20 दिन के बाद पिंच कर दिया था और 20 दिन के बाद जब पिंच किया था तो पिंच करने के बाद इन पौधों पर जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल चुकी हैं। पौधे काफ़ी घने हो चुके हैं। मैरीगोल्ड के पौधे को आप जितना ज़्यादा पिंच करेंगे इतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी। जब ज़्यादा ब्रांचेस निकलती हैं तो आपके पौधे पर ज़्यादा फूल आने के चांस होते हैं। चलिए अब हम आपको बताएंगे इस तरीके से जब आपके पौधे पर ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएं तब आपको कौन सा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना चाहिए ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए। हमने अपने इस मैरीगोल्ड के पौधे यानी कि गेंदे के पौधे से ज़्यादा फूल लेने के लिए इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया था। इस ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र को हमने घर पर ही सिर्फ 2 रुपये में तैयार किया था और ये जो तैयार किया है हमने मस्टर्ड केक के द्वारा तैयार किया था। मस्टर्ड केक के हमने लगभग 30 ग्राम का 2 टुकड़े लिए। 30 ग्राम के 2 टुकड़े हमने इस 2 लीटर पानी में डाल दिए। 48 घंटे के बाद हमारा ये लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस तरीके से बन करके रेडी हो चुका था और इस फर्टिलाइज़र को हम अपने गेंदे के पौधे में पिंचिंग करने के बाद इस्तेमाल करते आ रहे हैं हर 7वें दिन। इसके इस्तेमाल करने से ही हमारा मैरीगोल्ड का पौधा इस तरीके से फूलों और कलियों से भर चुका है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख ही सकते हैं। इस तरीके से आप भी अपने मैरीगोल्ड के पौधे में पिंचिंग करने के बाद इस ऑर्गेनिक मस्टर्ड केक के लिक्विड फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करके अपने मैरीगोल्ड के पौधे पर इस तरीके से काफ़ी सारे फूल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में बताई गई ये सारी जानकारी मैरीगोल्ड के पौधे के बारे में आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।